छुट्टी और रस्में की कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी का सिलसिला यूं ही चल रहा है, नए नए कहानी आप सुन रहे हैं। अभी यूपी में 2025 के हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हुआ है। कुछ बच्चे के नंबर कम आए, उन्होंने सुसाइड किया। कुछ ने पास होने में इतना खुश हुआ कि पूरा गांव झूम उठा। आखिर इतिहास में नाम भी दर्ज हो गया। आज की कहानी एक ऐसे छात्र की है जिसने 10वीं कक्षा पास करके इतिहास बना दिया और आने वाले युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत का भी काम कर रहा है। बात करेंगे बाराबंकी उत्तर प्रदेश की, जिले का निजामपुर गांव अचानक ही मीडिया में सुर्खियों में आ गया। आखिर राज क्या है? वहां पर एक युवक का नाम राम केवल है। उसने हाई स्कूल परीक्षा पास किया तो अचानक गांव खुशियों से झूम उठा। आखिर आप सोच रहे होंगे कि हाई स्कूल पास करने पर इतना खुशियाँ क्यों मना जा रही है? या फर्स्ट डिवीजन तो आए नहीं है, या फिर प्रथम श्रेणी भी नहीं आया है। तो आपको बता दें कि यूपी का निजामापुर गांव ऐसा है जहां कोई आज तक 10वीं कक्षा पास ही नहीं हुआ। केवल आज 2025 में राम केवल ने यही परंपरा तोड़ी है और हाई स्कूल पास कर इतिहास रच दिया। जानेंगे वजह बेहद खास है। गांव के इतिहास में पहली बार किसी छात्र ने हाई स्कूल पास कर इतिहास रच दिया। नाम राम केवल नाम के होनहार छात्र ने इस बड़ी उपलब्धि को हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया। आज़ादी के बाद से अब तक निजामपुर गांव में कोई भी छात्र हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर सका था, लेकिन वर्ष 2025 में राम केवल ने वो कर दिखाया जो गांव के किसी सपने जैसा था। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज अहमदपुर से पढ़ाई कर बोर्ड परीक्षा पास किया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। अब राम केवल की ये कामयाबी ना सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन पहचान योजना जैसी शैक्षणिक योजना ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। सीमित संसाधनों के बावजूद राम केवल ने अपने जुनून और समर्पण से ये असंभव सा लक्ष्य को संभव कर दिखाया। राम केवल की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बाराबंकी के डीएम शशांक त्रिपाठी ने विशेष सम्मानित किया। उन्होंने राम केवल और उनके परिवार को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता गांव के दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा और एक मिसाल कायम करेंगे। उनकी सफलता से गांव में शिक्षा के प्रति एक नई जागरूकता आई है। अब यहाँ के छात्र भी बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित रहेंगे। बता दें, कम सीमित संसाधन गरीबी के इस दौर में राम केवल ने पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन राम केवल ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि टैलेंट किसी सुविधा का मोहताज नहीं होता। उनकी सफलता इस बात का परिणाम है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। राम केवल की सफलता बनी पूरे गांव के लिए गर्व का विषय। आज निजामापुर गांव में सिर्फ राम केवल ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति खुश है, झूम रहे हैं। गांव में जश्न जैसा माहौल भी है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने गांव के को भी मानचित्र पर एक विशेष
स्थान दिया है और आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना है। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ जिसमें कि कम अंक आने पर कई छात्र ने खुदकुशी भी कर लिए हैं, आत्महत्या जैसा कदम उठाए, और बहुत से छात्र निराश है कि कम प्रतिशत हुए हैं। तो याद रखें, 10वीं 12वीं का रिजल्ट आपका जीवन का आखिरी परीक्षा नहीं होता है। आप और मेहनत करिए, आने वाले ज़िंदगी की परीक्षा के साथ साथ आज जो आप हाई स्कूल के बाद जो आगे की पढ़ाई करेंगे उसमें मेहनत करिए और एक नई दिशा की तरफ जाइए, वहाँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। 10वीं की परीक्षा की रिजल्ट में कम नंबर आने पर या 12वीं के परीक्षा पर कम नंबर आने पर आप हताश निराशा ना हो और इसी उम्मीद से रहे कि ज़िंदगी का जंग जारी है, आगे सफलता और मिलेंगे। तो फिर आज के इस कहानी में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार। याद रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमेशा देश के तरक्की के बारे में सोचें। तो आज के इस कहानी में आपको अच्छा लगा या ख़राब, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दें और हम आशा करते हैं कि हम आपके लिए रोज़ाना नई नई रहस्यों से भरी कहानी सुनाते रहेंगे।